नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेच्युटी के बारे में, वो भी भारत के नए लेबर कोड 2025 के हिसाब से। ये जो सारे नियम है ना, ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर आते हैं। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा। मान लीजिए आपने किसी कंपनी में जी जान लगाकर 4 साल और 11 महीने काम किया और फिर अचानक आपको पता चलता है कि भाई आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने 5 साल पूरे नहीं किए। क्या यह सच में सही है? क्या कानून यही कहता है? चलिए आज इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है ग्रेच्युटी। ये आपका हक है, कोई इनाम नहीं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये ग्रेच्युटी होती क्या है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो दिमाग में रखनी है, ग्रेच्युटी कोई इनाम या तोहफा नहीं है जो आपका एम्प्लॉयर आप पर एहसान करके दे रहा है। नहीं, ये आपका कानूनी हक है, एक स्टैच्यूटरी राइट जो आपने अपनी मेहनत और सालों की सर्विस से कमाया है। और इसे गवर्न कौन करता है? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का सेक्शन 53। यही अब देश का नया कानून है। अब आते हैं उस सबसे बड़े कंफ्यूजन पर जो ग्रेच्युटी को लेकर लगभग हर किसी को होता है। हमारा अगला सेक्शन है 5 साल वाला मिथक और इसकी असली सच्चाई क्या है। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, है ना, कि ग्रेच्युटी चाहिए तो पूरे 60 महीने मतलब पूरे 5 साल काम करना ही पड़ेगा। पर मजे की बात यह है कि कानून की नज़र में यह पूरी तरह सच नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कानून कैलेंडर के साल नहीं गिनता, वो देखता है कंटिन्यूअस सर्विस यानी निरंतर सेवा। और यही वो चीज़ है जो 4.5 साल को भी 5 साल बना देती है। जानना चाहेंगे कैसे? चलिए बताता हूं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई रेगुलर एम्प्लॉई है, उसने 4 साल तो पूरे कर लिए और अपने 5वें साल में 6 महीने से बस 1 दिन भी ज्यादा काम कर लिया, तो कानून की नज़र में उसे 5 साल की सर्विस ही माना जाएगा। जी हां, मतलब अगर आपने 4 साल 7 महीने भी काम किया है तो आप ग्रेजुएटी के पूरे हकदार हैं। ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, कुछ बहुत ही दुखद मामलों में ये 5 साल वाला रूल लागू ही नहीं होता। मान लीजिए सर्विस के दौरान किसी एम्प्लॉय की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है या वो किसी वजह से डिसेबल हो जाते हैं, तो ऐसे में 5 साल पूरे होने का इंतजार नहीं किया जाता। उनकी ग्रेच्युटी उनके परिवार को मिलनी ही चाहिए, चाहे सर्विस कितनी भी हो। चलिए अब बात करते हैं नए लेबर लॉ के एक रेवोल्यूशनरी बदलाव की। एक ऐसा चेंज जो लाखों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। हमारा अगला सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के लिए गुड न्यूज़। ये जो नया कानून है ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों को अक्सर ग्रेच्युटी मिलती ही नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर कोई फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर है तो उसे 5 साल का वेट करने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर भी उसे उस 1 साल के हिसाब से प्रो राटा ग्रेच्युटी मिलेगी। ये वाकई एक बहुत बड़ा और वेलकमिंग स्टेप है। अच्छा, इसी कानून में एक और स्पेशल केस है। ये है वर्किंग जर्नलिस्ट्स के लिए। उनके लिए ग्रेच्युटी की एलिजिबिलिटी 5 साल से घटाकर सिर्फ 3 साल कर दी गई है। ओके, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल। क्या कोई कंपनी, कोई एम्प्लॉयर आपकी ग्रेच्युटी रोक सकता है? जवाब है हाँ, रोक सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ बहुत ही लिमिटेड और सीरियस सिचुएशंस में। तो हमारा अगला सेक्शन यही है, ग्रेच्युटी कब जब्त हो सकती है। देखिए, कानून इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। आपकी ग्रेच्युटी का कुछ हिस्सा मतलब पार्शियल फॉरफीचर तभी हो सकता है जब आपने जानबूझकर कंपनी की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाया हो, और वो भी सिर्फ उतने ही अमाउंट का जितना नुकसान हुआ है। और पूरी ग्रेच्युटी वो तभी जब्त हो सकती है जब मामला बहुत गंभीर हो, जैसे कि दंगा फसाद, हिंसा या किसी मॉरल टॉर्पिट्यूड मतलब नैतिक अधमता वाले अपराध की वजह से नौकरी से निकाला गया हो। और एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर आपने रिजाइन किया है या आपकी परफॉर्मेंस खराब थी या कंपनी ने आपको छटनी में निकाल दिया, इन सब वजहों से आपकी ग्रेच्युटी कोई नहीं रोक सकता, कभी नहीं। याद रखिए, ग्रेच्युटी को जब्त करना एक एक्सेप्शन है, ये कोई नॉर्मल रूल नहीं है। कहते हैं ना, नॉलेज इज पावर। तो अब बात करते हैं कि आप अपने हक को जानेंगे कैसे और बचाएंगे कैसे। हमारा आखिरी सेक्शन है अपने अधिकार कैसे जानें।
अब कुछ एम्प्लॉयर्स ग्रेचुटी बचाने के लिए क्या क्या लूप होल्स ढूंढते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। हो सकता है वो आपको 5 साल पूरे होने से ठीक पहले रिजाइन करने के लिए फोर्स करें, या फिर आपको एम्प्लॉय की जगह कंसल्टेंट दिखा दे ताकि वो कानून से बच सकें। इन सब चालों से आपको सावधान रहना है। और अगर आपको कभी भी लगे कि आपकी ग्रेचुटी गलत तरीके से रोकी जा रही है, तो आपके पास लीगल ऑप्शंस हैं। आप सीधे लेबर ऑफिसर के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, लेबर कोर्ट में इसे चैलेंज कर सकते हैं, और हाँ, पेमेंट में जितनी भी देरी हो आप उस पर इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, किसी भी कंपनी की एचआर पॉलिसी देश के कानून से बड़ी नहीं हो सकती। तो चलिए फटाफट से सब कुछ रिकैप कर लेते हैं। की टेकअवेज क्या है? पहला, ग्रेचुटी आपका हक है, कोई एहसान नहीं। दूसरा, 5 साल का मतलब असल में 4.5 साल से ज्यादा की सर्विस है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को भी अब 1 साल के बाद ग्रेचुटी मिलेगी। और चौथा, ग्रेचुटी को जब्त करना बहुत ही मुश्किल है और सिर्फ सीरियस मामलों में ही हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये नए कानून एम्प्लॉइज को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। क्या अपने कानून को जानना ही अपने हक की सबसे बड़ी गारंटी नहीं है? सोचिएगा जरूर। जब हम अपने लीगल राइट्स को समझते हैं, तभी हम खुद को एम्पावर कर पाते हैं। तो बस इसी पर विचार कीजिए। और हाँ, ऐसी ही जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।